Evening everyone. As you all know that we are discussing our current affairs, तो हम ऑलरेडी कुछ important current affairs कर चुके हैं and right now हम further discuss करेंगे, ठीक है। ये सारी ही current affairs जो है आपके central exam, static exams के लिए बहुत ज़्यादा important है and अगर state exam में भी आप appear होते हैं तो उसके लिए भी कुछ जो current affairs है वो बहुत important है। चलिए, सबसे पहले हमारे पास आता है that is CITES launched क्या करा है रोज वुड्स क्या है द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट। बेसिकली इसमें अगर हम बात करते हैं तो पिक्चर किस किस की ली जाती है या किसके बारे में हमें बताया जाएगा अबाउट द इकोसिस्टम कि हमारा जो इन्वायरमेंट हमारा जो इकोसिस्टम है व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स जो वहां पे देखने को मिलते हैं हाउ वी आर गोइंग टू काउंटर दोज थ्रेट्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इसमें रिपोर्ट में बताई जाएगी। पिक्चर इसलिए कहा गया है बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव अस अ क्लियर पिक्चर कि इकोसिस्टम पे थ्रेट क्या हो सकता है। जैसे पॉल्यूशंस ले लो, ठीक है। तो वो पॉल्यूशंस कैसे काउंटर कर सकते हैं जो ऑलरेडी उन पे पॉलिसीज है, क्या अमेंडमेंट की जरूरत है, वो सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी, ठीक है। जिससे देख सकते हैं इकोसिस्टम रोल हो गया, रीजनरेशन रेट हो गया एंड जो भी थ्रेड्स होते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये सारी ही इंफॉर्मेशन किसके अंदर आती है, नॉन डिटरमिन्ड फाइंड्स के अंदर आती है। यानी कुछ ऐसी नॉलेज जिसमें एनालिसिस एज वेल एज प्रिडिक्शन एज वेल एज जो आप देख के बता सकते हो, वो सारी ही चीजें इसमें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। आगे इसके अंदर कुछ साइंटिफिक एनालिसिस जरूरी होते हैं। वाई? बिकॉज मैंने आपको थ्रेड्स में बोला पॉल्यूशन, राइट। सो फॉर अस इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि एयर पॉल्यूशन कितना है, वाटर पॉल्यूशन कितना है, सॉइल पॉल्यूशन कितना है। तो हम लोग देख पाएंगे कि अच्छा ये ज्यादा है, पहले इसको काउंटर करते हैं, ये सेकंड है इसको सेकंड पे काउंटर करते हैं, थर्ड है तो इसको लास्ट में काउंटर करते हैं। इन चीजों के लिए वी नीड अ प्रॉपर एनालिसिस। तो ये इसमें कुछ साइंटिफिक एनालिसिस भी जरूरी होती है, ठीक है, जो बहुत सारे इंडेक्स पे बताई जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट सेकंड जो इंडेक्स बताए गए वो इधर देख लीजिए। पहला क्या है, जो स्पीशीज क्या है खतरे से भरी है, एक्सटिंक्ट होने के खतरे से। एक्सटिंक्ट क्यों हो रही हैं? मे बी अब हमारे पास एप्रोप्रिएट जेंडर ऑफ एनिमल्स नहीं है जिससे हम आगे उनकी जनरेशन बढ़ा सके, ठीक है। और मे बी एप्रोप्रिएट जेंडर्स है बट दे डोंट हैव एज कि वो अब जनरेशन आगे बढ़ा सके, ठीक है। देर इज अनदर पॉसिबिलिटी दैट वन ऑफ द जेंडर इज कैपेबल, ठीक है, बट द अनदर वन इज नॉट कैपेबल। सो वो भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। तो एक्सटिंक्ट होने के खतरा। सेकेंड क्या खतरा हो सकता है कि जो स्पीशीज है अभी खतरे में नहीं है बट फ्यूचर में खतरे में आ सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कोई भी बर्ड ले लो, ठीक है। राइट नाउ दे हैव एप्रोप्रिएट जेंडर्स, ठीक है, देयर जनरेशन इज गोइंग ऑन बट ड्यू टू हाई पॉल्यूशन ड्यू टू वेव, ठीक है, वो क्या हो रहा है, उनका कांस्टेंट डेथ हो रही है, वो जो उनकी कैपेबिलिटी है वो अफेक्ट हो रही है। तो अब भी खतरा नहीं है बट आगे हो सकता है। आगे क्या है, कुछ ऐसे एनिमल्स जो हैं जिनको अभी खतरा नहीं है, आगे आने वाले 10 सालों में खतरा नहीं है बट जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सो एक दिमाग में थॉट आएगा कि इन पे भी हो सकता है। जैसे आज के टाइम पे लेट्स कंसीडर एग्जांपल ऑफ अ पिजन। सो पिजन्स अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे, तो हमें लग रहा है पिजन्स पे एक्सटिंक्ट होने का खतरा नहीं है बट पिजन्स आर बर्ड, ठीक है। बर्ड्स जो हैं वो एयर पॉल्यूशन की वजह से या फिर जो वेव्स ट्रांसमिट होती है उसके वजह से उनकी डेथ होती है, तो पिजन्स की भी हो सकती है। तो इन 10 सालों में नहीं बट 11वें साल 12वें साल में हमें एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि नहीं, इनके साथ भी एक्सटिंक्ट वाला केस आ सकता है। तो इनडायरेक्टली सारी ही एनिमल स्पीशीज जो है उनको इसमें स्टडी किया जाएगा, रिपोर्ट निकाली जाएगी दैट व्हाट आर द थ्रेट्स एंड हाउ हम उसको काउंटर कर सकते हैं। ऑल्दो कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिनको हम नहीं बचा सकते, जिनका खत्म होना तय है कि ठीक है अब सिर्फ इंडिविजुअल ही बचा है एनिमल, ठीक है। या फिर अगर हम हाइब्रिड जिसको कहते हैं कि अगर हम चाहें कि दो डिफरेंट क्या कहते हैं जेंडर्स के ऑलमोस्ट सिमिलर स्पीशीज के मीटिंग करवा ले, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज उसमें भी फिर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, राइट। एंड कई बार ये चीज बोलना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार हो सकता है बट नो इट्स नॉट नेचुरली पॉजिटिव, वो नेचुरली नहीं हो सकता बिकॉज उसका एक स्पेसिफिक रीजन है। दैट्स व्हाई दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज।
ठीक है, हम लोग अपनी नीड के लिए उनको ऐसा नहीं हार्म कर सकते। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखने को मिल जाते हैं हमें। आगे जब हम चलते हैं, सो रोजवुड इसलिए कहा गया है बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं, जो हार्डकोर आपके ट्रॉपिकल एरियाज है, ठीक है, जहाँ मेजरली हार्डवुड्स होती है, उन एरियाज पे स्टडी की जाएगी। जैसा आप देख भी सकते हो, जो आपका शीशम हो गया, मलाबार रोजवुड हो गया, जो इंडिया में मिलते हैं, उनको वल्नरेबल एंड लीस्ट कंसर्न रेड लिस्ट में डाला गया है। मतलब ये दो इंडिया की ऐसी स्पीशीज हैं जिनको हम कह सकते हैं कि चलो अभी आपको हम नहीं छेड़ेंगे, अभी आप बहुत अबंडेंट अमाउंट में हो, फ्यूचर में हम आप पे वापस आएंगे। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं कि कौन से अबंडेंट अमाउंट में है। नेक्स्ट, जैसे कि अफ्रीकन रोजवुड हो गया, जो आपकी वेस्टर्न अफ्रीका कंट्री में, इसको एंडेंजर्ड में डाला गया है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वहां पे बहुत कम बचे हैं, और नो बिकॉज वहां के टेम्परेचर की वजह से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए, जितना कर पाए तो यही था। इससे अगर हम बात करते हैं, तो रोजवुड बेसिकली किस लिए यूज होती है ये देख लीजिए, फर्नीचर बनाने के लिए एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए। इंडिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, एंड अगर आप बात करेंगे तो फर्नीचर भी जो है बहुत डाइवर्स टाइप ऑफ वुड्स का मिलता है। इसलिए रोल क्या है इकोसिस्टम का, कि जो रोजवुड है ये हेल्प करते हैं सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, बिकॉज इनके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोर एंड कार्बन बहुत ज्यादा होता है। एंड अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ी होगी तो मे बी यू हैव स्टडीड अबाउट the cycles, ठीक है, so nitrogen, phosphorus and carbon, all these three cycles are really important for atmosphere as well as for soil. So जो rosewood है, this somewhere help soil to grow, ठीक है, not to degrade। आगे जब चलते हैं तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, एटमोस्फेयर के नाइट्रोजन को पॉजिटिव में यूज करना, ठीक है, एंड जो सॉइल में अगर नेगेटिव है भी है तो उसको भी पॉजिटिव कन्वर्ट करना। जो लोगों ने एनवायरमेंट पढ़ी होगी उनको आइडिया होगा, देयर इज अ नाइट्रेट एंड नाइट्रेट, ठीक है, RAT और RITE। सो जो RITE है ना, उसको यहाँ पे फिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ATE, राइट। चलो आगे चलते हैं, इसके बारे में देख लो। What is this CITS? So it is a convention, international trade in endangered species of wild fauna and flora। एक ऐसी इंटरनेशनल ग्रुप जो पूरे वर्ल्ड के फ्लोरा फौना का केयर करती है, ध्यान रखती है, ठीक है। एंड एक और चीज भी इसमें आती है, वाई ट्रेड वर्ड इज देयर, वाई ऐसा क्यों है, बिकॉज देखिए मैनग्रोव ट्री आप लोगों ने सुना होगा। तो जो मैनग्रोव ट्री इट इज अ टाइप ऑफ अ इकोटोन, एंड इंडिया में इसको लाया गया है, वो इंडिया में नहीं था, इंडिया में इसको हम ट्रेड करके लाए हैं। तो इसमें कई बार ऐसा भी होता है, जस्ट टू प्रिजर्व अ स्पीशी उसको मल्टीपल प्लेसेस पे भेजा जाता है, बिकॉज स्पीशी का कुछ तो होगा ना कि वो एक एनवायरमेंट में सरवाइव कर पाएगा, उसको वो अडेप्टेबल लगेगा। उस चीज को चेक करने के लिए ट्रेड वर्ड इज देयर। जैसे कि मान लेते हैं इंडिया की कोई भी एंडेंजर स्पीशी ले लो आप, राइनो ले लो, वन हॉर्न राइनो, ठीक है, तो वन हॉर्न राइनो के साथ भी ये किया जाता, बट वन हॉर्न राइनो जो है उसकी बहुत ज्यादा एज हो चुकी है। सो उनके केस में बहुत ज्यादा ये क्या है, मतलब रिस्क टेकिंग है। व्हाट इफ उनको जिस दिन ले जाना हो उस दिन उनके साथ कुछ हो जाए, ठीक है, इसलिए। बट जैसे टाइगर्स लाए गए थे, अगर आपको पता हो, नरेंद्र मोदी जी टाइगर्स लेके आए थे, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ट्रेड। अब उनमें से आप ध्यान से देखो, कुछ की डेथ हुई, कुछ सक्सेसफुली सर्वाइव करके एंड उनकी फर्दर जनरेशन देखने को मिलती है। तो यही चीज चेक की जाती है कि कौन से क्लाइमेट में और सर्वाइव कर सकते हैं, ताकि एक से खत्म होंगे तो दूसरे से हम लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, दूसरे नहीं तीसरे में भी ट्राई करते हैं ये लोग। जैसे कि इंडियन जो बहुत सारे एनिमल्स है वो आपको दुबई में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो आपको अफ्रीका साइड पे भी देखने को मिलते हैं। अगर ठंडी जगहों पे नहीं मिलेंगे, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका नहीं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, एंड इंडिया इज अ ट्रॉपिक एरिया। ट्रॉपिक एरिया थोड़ा सा ह्यूमिडिटी गर्मी सी रहती है, तो इसलिए वहां पे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो ये 1963 में ड्राफ्ट हुआ था, एंड फोर्स में कब आया था, 1974। 184 पार्टीज इंक्लूड है इसमें, टोटल 195 कंट्रीज हैं, जिसमें से
184 है, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, एंड ये क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे स्पीशी को प्रोटेक्ट करना, एंड वट एवर टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इज नीडेड वो यहाँ पे दी जाती है। अब प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि अरे वो बच रहे हैं, उन पे कोई अटैक कर रहा है, नहीं, हेल्थ के उससे भी उनको प्रोटेक्ट करना, डिजीज कोई ना लग जाए प्रोटेक्ट करना, ठीक है। एंड इन्हीं के अंदर जैसे आप देखोगे हाथी के दांत जो थी, ठीक है, वो भी यहीं से कॉन्सेप्ट आया था कि उनको मारा जा रहा था उनकी स्किन के लिए, उनकी टीथ के लिए, वो भी हमें यहीं देखने को मिलता है। Next, we have our respected Prime Minister. He just inaugurated your INS Tower in Mumbai, right? तो ये INS Tower जो है, that is Indian Newspaper Society जो है, इन्होंने इनॉग्रेट करी है इन मुंबई, ठीक है, इन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो बेसिकली इज नाउ गोइंग टू बी अ न्यू हब इन मुंबई फॉर रिस्पेक्टेड आर न्यूज़पेपर्स। जो आईएनएस टावर है उसको अपग्रेड कर दिया गया है, ज्यादा मोर एफिशिएंट है, ज्यादा स्पेस है, ठीक है, एक सेंटर की तरह जो है हमें देखने को मिलेगा, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री का सेंटर अब मुंबई है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू रिमेम्बर। अभी तक आप लोग क्या सोच रहे होगे, बंगाल होगा, दिल्ली होगा, नहीं, नाउ इट्स मुंबई, ठीक है, कि जितने भी बड़े बड़े पेपर्स है वो वहां से होंगे। अब इसमें द हिंदू अभी इंक्लूड मत करना, बिकॉज द हिंदू के लिए अभी भी दिल्ली जो है वो ही रहेगा आपका, ठीक है। बट जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गए, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, जो सेंट्रल चलते हैं, स्टेट वाइज नहीं बोल रही हूँ, जो सेंट्रल चलते हैं वो, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर का इसमें क्या रोल रहा है, कुछ अगर हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने इसके रिगार्डिंग कुछ बातें कही है हमें, जैसे कि पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और फ्यूचर विजन क्या था। तो बिफोर इंडिपेंडेंस में न्यूज़पेपर थे, इंडिया ने सारे अप्स एंड डाउन्स उसी न्यूज़पेपर में मेंशन किए हैं। यस, हमने हिस्ट्री में कितने एक्ट पढ़े हैं आपके जिसमें न्यूज़पेपर के ऊपर रोक लगा देगी, प्रेस के ऊपर रोक लगा देगी, वो सारी चीजें इंडिया के अंदर ये न्यूज़पेपर ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है फॉर कम्युनिकेशन, क्वाइट ऑब्वियस। हमें नहीं पता कि यार दिल्ली पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, बट बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़पेपर हमें पता है। हमें नहीं पता यार कि आज इंडिया में कौन से कैसा टॉपिक है जो हाईलाइटेड है, बट हिंदू का एडिटोरियल हमें बताता है कि हाँ यार दीज टू आर द टॉपिक्स जो चल रहे हैं। स्पोर्ट्स इनसाइट्स जो होते हैं वो भी सब देता है, ठीक है। जब हम आगे चलते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जी ने यही कहा कि बेसिकली नेक्स्ट 25 ईयर्स जो है इंडिया एक प्रोग्रेसिव उसमें रहेगा, विच मीन्स इंडिया विल सून बी डेवलप्ड रेदर देन बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। सुनना बहुत अच्छा है बट अचीव करना उतना ही मुश्किल है, राइट। चलो, मीडिया के बारे में कहा कि मीडिया इज चेंजिंग, ठीक है, डे बाय डे चेंज कर रही है, कि जो इसका मोटिव रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अ नेशनल डेवलपमेंट एंड न्यूज रिगार्डिंग नेशनल डेवलपमेंट। Now, what are news regarding national development is like awareness. Right now, अवेयरनेस किसकी दी जा रही है, डेवलप्ड होने के लिए, डेवलप ग्रोथ और डेवलप्ड कंट्री जो होती है, कि एक ग्रोथ हुई हुई कंट्री कैसी है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री कैसी, कि हम ग्रोइंग स्टेज पे डेवलप्ड कैसे होंगे, इन्फ्लेशन क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, तुम ये खरीदोगे तो ये होगा, ठीक है, तुम इसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे तो ये होगा। आप देख रहे हो आजकल बहुत चलता है, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ट्रेडिंग हो गया, तो ऐसी नॉलेज, ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में भी दी जाती है, ठीक है। चलो आगे, और उनके राइट्स के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, सक्सेस कैसे ले सकते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन से, नेचर क्या रहता है, कि न्यूज़पेपर इज समथिंग जो आपको एक क्लियर थॉट प्रोसेस देता है, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। आप न्यूज पढ़ते हो, सो यू हैव योर थॉट प्रोसेस कि ये चीज सही, ये चीज गलत है, तो वो चीजें भी यहाँ पे लिखी गई हैं। आगे, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, योजनाएं निकाली गई, जैसे जन धन योजना, जिसमें 50 करोड़ पीपल को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया, दिस इज ऑल्सो इनिशिएटिव ना। अब आपके व्यूज होंगे कि यार जोड़ दिया तो ठीक, नहीं जोड़ा तो भी तो ठीक ही चल रहा था, दैट काइंड ऑफ व्यूज आर गोइंग टू बी है। स्वच्छ भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया को देख के भाई आजकल इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस है, इनोवेटिव आइडियाज है। 13 ईयर्स का एक लड़का वो 100 करोड़ का टर्नओवर ले जा रहा है स्टार्टअप इंडिया में, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान पहले नहीं होता था, ठीक है, लेकिन अब अगर मान लो हम लोग कूड़ा फेंकते हैं तो यार दिमाग में तो आते हैं कि यार क्यों फेंक दिया, पहले आता था, नहीं आता था, इन चीजों की वजह से। देन आजादी का अमृत महोत्सव, क्या है ये चीज, 15 अगस्त भाई, रिपब्लिक डे, कि हम आजाद हुए थे, दिवाली की तरह सेलिब्रेट करो, ठीक है, याद करो उन लोगों को जिन्होंने हमें हेल्प की थी। एंड
जो हेल्प करते करते चले गए, जस्ट रिस्पेक्ट उनको दो। ठीक है, चलो। देन हर घर तिरंगा, रिमेंबर हर घर तिरंगा, एक तरीके का वो कर दिया था इन्होंने, जिसको कहते हैं कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते होंगे, आपके पेरेंट्स जो भी होंगे, ठीक है, या आप खुद भी जॉब करते होंगे, तो आपको पता होगा, आपको एक ऑफिशियल नोटिस आया था कि भाई 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक लगा होना चाहिए, आया था ना। हाँ, तो ये सारी चीजें भी यहाँ से आई हैं, बिकॉज न्यूज़पेपर आपको यूनाइट करता है। ठीक है, तो इसीलिए न्यूज़पेपर इज रियली इंपॉर्टेंट। आगे एनवायरमेंटल फोकस, ठीक है, जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, एक बेटी के लिए भी आया था यहाँ पे, कि जो आप जैसे मदर है उनके नेम का पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है, बेटी है पेड़ लगा सकते हैं, बिकॉज पेड़ ऑक्सीजन देगा, गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट, अगेन बेनिफिशियल। चलिए आगे हम देखते हैं, तो प्रमोटिंग टूरिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस, यस, लोगों को आज भी अपने अधिकार नहीं पता। ठीक है, मैं बताती हूँ, मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, पूछती हूँ भाई कितने फंडामेंटल राइट्स है, 10, 12, 4, पता ही नहीं है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप अवेयर रहोगे कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास। ठीक है, उसके अलावा प्रमोट टूरिज्म, बिल्कुल प्रमोट करते हैं टूरिज्म। आपने देखा है ना वो अमिताभ बच्चन जी को, आइए गुजरात, रन ऑफ कच्छ, कि पधारो कभी गुजरात में आओ। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, कुछ कुछ हमारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो दुबई के बारे में भी बताते हैं, जो सऊदी अरब के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि वो यही कह रहे हैं कि देखो वहां पे भी टूरिज्म जा सकते हो। फिर इंडिया के आइलैंड्स के बारे में भी बहुत बार आता है, यहाँ पे जाना चाहिए। ग्लोबल एक्सपेंशन, ब्रांडिंग, यस, इंडिया जो है पब्लिकेशन वो क्या होगा, सारी यूएन लैंग्वेजेस में आएगा। व्हाट इज यूएन लैंग्वेजेस, इंग्लिश में भी मिलेगा, ऑनलाइन स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, इंडियन लैंग्वेजेस में तो होगा जितनी भी हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके अलावा जो अदर लैंग्वेजेस हो, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप इज गोइंग टू ट्राई देयर बेस्ट कि हाँ वो सारे लैंग्वेजेस में जो है न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवा सके। चलिए, नोटेबल अटेंडीज कौन रहे थे, आप देख सकते रामेश व्यास थे जो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र थे। दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इनॉग्रेशन के टाइम पे थे ये लोग। एक नाथ शिंदे थे जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, अजीत पवार जो क्या है चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, देन राकेश शर्मा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है। जितने भी स्टैटिक एग्जाम्स हैं इंक्लूडिंग एफकैट, काइंडली नोटेड डाउन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी कौन था। क्यों बोल रही हूँ, पेपर आने वाला है, ठीक है, एंड ये कुछ ऐसा है जो करंट में भी है, जो जिसको हम कहते हैं ना कि एक इंसान ही होगा, उसमें भी आते हैं, तो ये 2-3 टॉपिक्स में लाई करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। Next, we have report of G20 instruction task force on digital public infrastructure release. G20 क्या है? A group of 20 countries जो हमें बताता है कैसे हम डिजिटली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो कर सकते हैं, राइट? ये सेम चीज लिखी गई है, ऑल इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2023, बट नाउ इट इज टेकिंग टाइम। ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। आप देख भी सकते हैं जैसे डाटा शेयरिंग हो गई, मॉडल्स, सिग्नेचर, कंसेंट, आपको पता है अब डिजिटल सिग्नेचर होते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, वो यहाँ पे आया। आपके वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन, वी हैव बार कोड्स नाउ ऑन आवर पैन कार्ड, ठीक है, ऑन आवर आधार कार्ड बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, डिस्कवरी एंड फुलफिलमेंट की कॉन्टिन्यूसली वी आर डेवलपिंग आवर सिस्टम, राइट? जो पैन के बारे में भी देखा, पेमेंट्स डिजिटल हो गए, यूपीआई, जीपे, फोन पे, भीम, कितने सारे हो गए हैं इन्हीं की वजह से। चलिए अबाउट अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिजिटल आइडेंटिटी, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा एक्सचेंज और गवर्नमेंट जो है सारी चीजों को असेस कर सकती हैं। यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स बनाई गई हैं, जैसे कि रियल टाइम फास्ट पेमेंट के लिए यूपी है, आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड है, प्राइवेसी के लिए पर्सनल डाटा दिया जाता है सच एज योर पैन कार्ड, सच एज योर वोटर आईडी कार्ड, सच एज योर सिग्नेचर, वो सारी चीजें। अचीवमेंट्स क्या हैं, 10 बिलियन ट्रांजेक्शन जो है पर मंथ होती है, ह्यूज। ठीक है, तुम खुद ही कर देते होगे पता नहीं 50-60, तो एक महीने में 10 बिलियन ट्रांजेक्शन होती है, 6 बिलियन डॉक्यूमेंट स्टोर किए जाते हैं डिजी लॉकर पे, राइट? जिसका नहीं है बना लो,
आगे जितने भी रिच पुअर डिवाइड किए जाते हैं, जो कैटेगरीज की ये रिच है ये पुअर है, बैंक को देख के उसमें ग्रोथ आई है, हम लोग उसमें भी ग्रो कर रहे हैं। फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ रिच कैटेगरी, दैट द जो इंडिया के लोग हैं दे हैव मनी, दे हैव फाइनेंस, एंड नाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन बैंक, बिकॉज वेन दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन बैंक, इंटरेस्ट लगेगा, उनको भी कुछ मिलेगा, पैसा जो है बैंक के पास भी होगा, वो भी आगे सोच पाएगा। ठीक है, वरना पहले क्या करते थे हम लोग, घर में छुपा के रखे हुए, स्पेशली डिमोनेटाइजेशन से पहले मम्मियों ने पर्स में छुपा के रखे हुए, कई कई पापा से ज्यादा तो पैसे मम्मी के पास निकल रहे, लाख लाख 1.5 लाख। ठीक है, तो उन चीजों को यहाँ पे जो है देखा गया था। चलो आगे सिग्निफिकेंस क्या है, ताकि हम मनी एंड डेटा को कंट्रोल कर पाए, एक इनोवेटिव जो है मार्केट क्रिएट कर पाए, एंड यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स जो है आके मिले। ग्रुप्स में क्या हो जाता है, पॉपुलेशन, वुमेन, मेन, चाइल्ड जो भी है वो सारे इधर आ जाएंगे। आज के टाइम पे बच्चे को भी जी पे चलाना आता है, एंड कोई अगर ओल्ड है उनको भी जी पे चलाना आता है, एक मेल को भी जी पे चलाना आता है, फीमेल को भी जी पे चलाना आता है। एक मेल का भी आधार है, एक फीमेल का भी आधार है, बच्चे का भी है, बड़े का भी है, जो बूढ़े हैं उनका भी है। चलो, जेंडर गैप जो है वो भी खत्म हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो पहले के टाइम पे जो अकाउंट्स बनते थे वो तभी बैंक अकाउंट बनते थे जब किसी की नौकरी लग जाती थी, उससे पहले नहीं थे। बट आज के टाइम पे इफ अ चाइल्ड ही और शी इज इन 11th और इज इन 12th, सो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, राइट। और अगर कोई आजकल तो स्टूडेंट अकाउंट्स भी खोलने लग गए हैं, क्योंकि जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं दे नीड एन अकाउंट फॉर स्कॉलरशिप, तो स्टूडेंट अकाउंट में तो वो तो आपके कोई भी क्लास पे खुलवा लो, फोर्थ फिफ्थ पे खुलवा लो, हाँ जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो सेविंग हो जाएंगे, और जब उनके जॉब लग जाएगी तो सैलरीड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें बड़ी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेविगेटिंग न्यू हॉरिजॉन्स फॉरेस्टिंग रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूएनईपी। यहाँ पे क्या देखा गया है कि प्लानिटरी क्राइसिस क्या है पॉल्यूशन को लेके, पॉल्यूशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लूज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और अगर मैं बात करती हूँ तो ग्लोबल जो आपके क्या कहते हैं पॉली क्राइसिस, या फिर इसको इजी लैंग्वेज में ग्लोबल वार्मिंग क्या क्रिएट कर रही है, वो सारी चीजें जो हम इसमें पढ़ते हैं कि कैसे अपेंडेमिक आता है तो क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है, सुनामी आ गई, ज्यादा बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, सारी चीजें यहाँ पे मॉनिटर की जाती हैं। आगे बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे कि ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, जो गैप है उसको कम करते हैं, इनिशिएटिव लाते हैं। पीछे इंडिया ने भी क्या था, एक पेड़ लगाओ, तो जब आप किसी पेड़ को लगाते हो उसको पानी देते हो, देयर इज अ कनेक्ट विद दैट ट्री, तो वो सारी चीजें। आगे स्कार्सिटी, कंपटीशन क्या है कि ग्लोबल सिक्योरिटी, रिसोर्स कैसे चाहिए वो। आगे इनोवेशन, हम डिजिटल उसमें कैसे कर रहे हैं, बिकॉज वी आर अडेप्टिंग दिस डिजिटल वर्ल्ड वेरी क्विकली। ठीक है, हम लोग कुछ भी नया ऐप आता है ना, वी यूज टू डाउनलोड इट, वी यूज टू चेक, चलो कैसे 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 यूज होगा। ठीक है, सम आर गुड सम आर बैड, बट स्टिल यू आर गेटिंग अडेप्टेड टू दीज थिंग्स। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, it can be used as a weapon system, okay, not as like a crime system, because right now AI जो है वो सही के बजाय मुझे लग रहा है गलत में ज्यादा यूज हो रहा है, वो चीज यहाँ पे। देन मास फोर्स डिस्प्लेसमेंट की, अगर एक वर्ड मान लो, देर इज अ एरिया, देर इज अ कंट्री लाइक अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लो, तो बहुत मास माइग्रेशन आपको वहां देखने को मिले ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द रीजन, बट यस, सो देयर इज अ मास माइग्रेशन। अब वो माइग्रेशन कहीं तो डिस्पर्स हुई है, कहीं तो सेटल हुई है ना जाके, तो वहां के पॉल्यूशन पे इफेक्ट पड़ना, वहां के रिसोर्सेज, उन सारी चीजों को काउंटर किया जाता है। इको एंजाइटी, यस एनवायरमेंट को भी एंजाइटी होती है, हमें होती है, पेपर नहीं निकला, कुछ खाया नहीं, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। एनवायरमेंट को होती है, पेड़ काट दिए। ठीक है, एयर इतनी पॉल्यूटेड है, ये सॉइल जो अच्छी खासी फर्टाइल है इसमें तुम पेस्टिसाइड्स डाल के खराब कर रहे हो, तो उसको भी एंजाइटी होती है। वो सारी चीजें यहाँ पे देखना। रिकमेंड कौन करता है, तो यूएन सेक्रेटरी ने ही रिकमेंड किया है कि एक रिपोर्ट होगी आर कॉमन एजेंडा, जिसमें हम लोग इस सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे अगर बात करते हैं तो अडेप्टिव गवर्नेंस चाहिए, कि जो भी गवर्नेंस इसको अडेप्ट कर पाएगी, इसका डेटा समझ पाएगी, नॉलेज स्प्रेड कर पाएगी। एंड इसी के साथ हमारा जो ये वाला लेक्चर है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।